नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने लिए अब की बार 400 पार का लक्ष्य तय कर लिया है। कार्यकर्ताओं को 50% से ज्यादा वोट का महत्वाकांक्षी टारगेट दे दिया गया है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? खासतौर से तब जब तमाम राज्यों में बीजेपी की सीटें पहले ही अपने चरम पर हैं, यानी अब सीटें बढ़ने की संभावनाएं कम हैं, सीटें घट जरूर सकती हैं। ऐसे में बीजेपी लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता में हैट्रिक का लक्ष्य कैसे पूरा करेगी? बीजेपी को बखूबी पता है कि लक्ष्य आसान नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पार्टी ने इसके लिए खास रणनीति बनाई है। बीजेपी की इस रणनीति के दो प्रमुख स्तंभ हैं, दक्षिण भारत और महिलाएं। बीजेपी धीरे धीरे दक्षिण में अपनी पैठ बढ़ा रही है। काशी तमिल संगमम से लेकर त्रिशूर में महिला संगमम तक नरेंद्र मोदी चुपके चुपके दक्षिण में बीजेपी की पैठ को बढ़ा रहे हैं। तमिलनाडु दौरे के अगले दिन बुधवार को पीएम मोदी केरल में 2 लाख महिलाओं की रैली के जरिए दक्षिण भारत में बीजेपी के लोकसभा अभियान का शंखनाद कर चुके हैं। केरल में त्रिशूर में नारी शक्ति मोदी कोप्पम महिला संगमम को लेकर बीजेपी का दावा यह है कि दक्षिण भारत में किसी भी पार्टी के कार्यक्रम में महिलाओं की इतनी बड़ी भागीदारी कभी नहीं हुई। यह कार्यक्रम ऐतिहासिक महिला आरक्षण कानून को संसद के दोनों ही सदनों से मंजूरी मिलने पर केरल की महिलाओं की तरफ से पीएम मोदी को धन्यवाद देने के लिए आयोजित किया गया। बिना किसी शोर शराबे के बीजेपी चुपचाप दक्षिण में अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटी है। कांग्रेस के हाथों में कर्नाटक हारने के बाद अभी दक्षिण के किसी भी राज्य में उसकी सरकार नहीं है, लेकिन पार्टी लगातार वहां अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश में है। 119 सीटों वाली तेलंगाना विधानसभा चुनाव में पार्टी ने न केवल 8 सीटों पर जीत दर्ज की है, बल्कि अपना वोट शेयर भी दोगुना कर लिया है। 2018 में सूबे में पार्टी को 6.2% वोट मिले थे, जो इस बार बढ़कर हो गए हैं 14%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने पिछले कई सालों की कोशिशों से धीरे धीरे एक नया वोट बैंक तैयार करने में सफलता हासिल की है। ये नया वोट बैंक है आधी आबादी यानी कि महिलाओं का। ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल को संसद से पास कराना उसी दिशा में एक अहम कदम है। एक ही बार में 3 बार तलाक बोलकर महिला से रिश्ता खत्म करने की बुराई तलाक़े बिद्दत को बैन करने से मुस्लिम महिलाओं को फायदा पहुंचा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राज्यों की कई बीजेपी सरकारें महिलाओं को सीधा फायदा पहुंचाने वाली कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। चुनाव में बीजेपी को मोदी सरकार की इन स्कीम्स का लाभ मिलता रहा है और बीजेपी को भरोसा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में भी उसे दक्षिण भारत में भी महिलाओं के वोट मिलेंगे। अब सुनिए जरा वी मुरलीधरन को, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज अ पर्सन हु डजंट ओनली मेक प्रॉमिसेस बट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे शख्स हैं जो केवल वादे नहीं करते, बल्कि उन वादों को पूरा भी करते हैं। इसलिए लोगों को उनकी गारंटी पर भरोसा है। केरल में पहली बार महिलाओं का इतना बड़ा जमावड़ा देखने को मिला है। जब चुनाव होंगे तो ये महिलाएं बीजेपी के साथ खड़ी होंगी। मेकर इन द कमिंग इलेक्शंस। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात अगर हम करें, तब देश में कुल 91 करोड़ वोटर्स थे, जिनमें से 44 करोड़ महिलाएं थीं। बीते कई बार से चुनाव में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। 2019 में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक 2019 में कुल रजिस्टर्ड महिला वोटर्स में से 67.18% ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जबकि पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा 67.02% था। तमिलनाडु, केरल, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा जैसे 12 राज्य ऐसे थे जहां महिलाओं का वोटर टर्नआउट पुरुषों के मुकाबले ज्यादा था। इन राज्यों में लोकसभा की करीब 200 सीटें हैं। तमिलनाडु और केरल को छोड़कर बीजेपी ने 2019 में इन सभी राज्यों में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। CSDS के आंकड़े बताते हैं कि देश में महिलाओं की पसंदीदा पार्टी बीजेपी है। 2019 में देश भर में बीजेपी को औसतन 36% महिलाओं का वोट मिला है। कांग्रेस को 20% और बाकी की 44% वोट टीएमसी, बीजेडी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों को मिले थे। 2019 में लोकसभा की कम से कम 160 सीटें थी, जहां महिलाओं का वोटर टर्नआउट पुरुषों के मुकाबले ज्यादा था। इन सीटों में ज्यादातर पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। केरल में बड़े पैमाने पर स्त्री शक्ति कार्यक्रम के जरिए बीजेपी दक्षिण भारत में भी महिलाओं को लुभाने का दांव चल चुकी है। केंद्र की योजनाओं
से फायदा तो दक्षिण भारत की महिलाओं को भी हो रहा है, लेकिन वहां पार्टी की मौजूदगी कुछ खास नहीं है। अब केंद्र की योजनाओं से फायदा पाने वाली महिलाओं तक पहुंचकर पार्टी वहां दमदार मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस बुरी तरह से मुंह की खा चुकी है, लेकिन तेलंगाना केसीआर की बादशाहत को खत्म करने में वो कामयाब रही है। वहां हालांकि एजेंडा के तहत कुछ तत्वों ने पिछले महीने आए चुनाव नतीजों के आधार पर भारत को उत्तर बनाम दक्षिण में बांटने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मोदी ने काशी तमिल संगमम के जरिए दक्षिण और उत्तर बंटवारे की इस रणनीति की काट भी निकाल ली है। इस कार्यक्रम में भले ही मोदी राजनीतिक इसे नहीं मानते हैं, लेकिन इस कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के जरिए बीजेपी को तमिलनाडु में जमीन तलाशने और उसे मजबूत करने में मदद जरूर मिलेगी। चुनाव आज तक।